भैया हरो राम राम। आज अपने संग में हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयदेव पुरोहित जी, जो वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक झांसी के चेयरमैन भी हैं। आज उनसे बात करते हैं अपन चुनावी चर्चा के बारे में। जयदेव जी, थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चुने हैं अनुराग शर्मा जी, बड़े उद्योगपति हैं, एक चर्चित नाम है, लगभग हर व्यक्ति झांसी ललितपुर सीट का इनके नाम से वाकिफ है, इनके परिवार से वाकिफ है। लेकिन आम जनता के बीच में इनका मिलना जुलना आना जाना शायद ही कुछ रहा हो। इन्होंने अपनी तरफ से कई कार्यक्रम चला रखे हैं जनता से जुड़ने के, लेकिन जुड़ाव नहीं है आम जनता से। देखो भैया, ऐसा है कि ये परिवार बहुत प्रसिद्ध और पूरे देश में चर्चित परिवार है। ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा इनका कारोबार है और इनके पिताश्री भी इस बुंदेलखंड में तो बहुत ही चर्चित रहे हैं। 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, एक बार अपने झांसी ललितपुर से और एक बार हमीरपुर से। तो और इनके इतने प्रकल्प सब चलते रहते हैं जनता के, सब लोगों के हितार्थ और यहाँ की गरीब जनता के लिए कि सबसे हमेशा ही इनका मिलना जुलना रहा है परिवार का। तो बहुत चर्चा में तो परिवार हमेशा से रहा है। बात जहाँ तक है कि अनुराग शर्मा जी सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते घर घर नहीं गए हैं, तो ये तो आज भी एक दिन में सब उनका ऐसा, हम कल ललितपुर में उनको लिवा करके गए थे, तो ललितपुर में भी उनका जिस तरह से आम कार्यकर्ता ने और जिस तरह से इनका मिलने का स्वभाव है, तो सबको गले लगाना मिलना, नौजवान तो ऐसे ही लपट लपट के उनके साथ में फोटो निकलवा रहे थे, सेल्फी निकाल रहे थे कि लगा कि बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति है ये तो। और सबको कितने गले से लगा करके नौजवानों के बीच में बड़े जल्दी घुल मिल गए हैं वो तो। और 4-5 दिन में बिल्कुल ऐसा आप देखिए कि आम जनता और नौजवान तो ऐसे मिलनसार व्यक्ति को अपने हाथों पर लेगा और उनका स्वभाव बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ की जनता राजेंद्र अग्निहोत्री को एक बार याद कर लेगी कि ये प्रतिष्ठित परिवार और राजेंद्र अग्निहोत्री का उसमें एक झलक समझ में आ रही है। ये मिलनसार स्वभाव चुनाव तक सीमित रहेगा कि चुनाव के बाद भी चलता नहीं, ये तो चूंकि जहाँ तक हमने देखा है कि जो बड़े बड़े क्लब वगैरह में भी अभी इनका जैसे था, तो वहाँ से लोगों से भी ये जानकारी मिल रही है कि ये तो बहुत ही मिलनसार नौजवान हैं। और इनका आगे का भी देखिए सामने समझ में आ जाता है कि कौन ज़्यादा एरिस्टोक्रेट है और कौन आम जनता के बीच में घुल मिल करके चलने वाले, सुनने वाले, समझने वाले और सबको साथ लेकर के चलने वाले कौन हैं। वो इनका स्वभाव तो सबको साथ लेकर के चलने का है वास्तव में। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि टिकट के लिए आपने भी आवेदन किया था, पहले एमएलए के लिए भी किया, आज लोकसभा के लिए भी किया, आपके अलावा कई और ऐसे नेता रहे यहाँ के जिन लोगों ने आवेदन किया था टिकट के लिए। फिर ऐसा क्यों कि एकदम से इनको टिकट दे दिया गया अचानक से, जबकि ये चर्चा में भी नहीं थे, लाइमलाइट में भी नहीं थे। और फिर एक आरोप से लगते हैं कि बसपा में टिकट बेचा जाता है। कुछ इस तरह के आरोप यहाँ भी लग रहे हैं कि शायद टिकट को बेचा गया है। क्या बसपा की परिपाटी पे चल पड़ी भाजपा? क्या भारतीय जनता पार्टी के विषय में इस तरह की तो कल्पना भी करना मैं समझता हूँ कि फिर जो है सूर्य पर कीचड़ उछालने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी में ये तो कहीं भी कल्चर नहीं है, ना हो सकता है। कोई ऐसा प्रत्याशी मिलता है जो विधायक नहीं है और उसी स्तर का, उतने ही प्रसिद्धि का अगर व्यक्ति मिल जाए तो एक तो उमा जी की थोड़ी सी पूर्ति भी होगी और दोबारा विधानसभा के उपचुनाव में हमें नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए इनको बहुत सोचकर समझकर और एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। हम सब लोगों को इस निर्णय से प्रसन्नता है। हम स्वयं प्रत्याशी के लिए हमारा भी आवेदन था, लेकिन पार्टी का आदेश हमेशा अपने तो सर माथे रहा है, रहेगा। ये जीवन पूरा इसी के लिए समर्पित है।
तो सदर विधायक पंडित रवि शर्मा और पारिछा के अपने बबीना के विधायक राजीव सिंह पारिछा का टिकट केवल इसीलिए कट गया कि दोबारा उपचुनाव में ना जाने पड़े। क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जाने से कतरा रही है क्या? नहीं, उपचुनाव में जाने से कतराना नहीं, जबरदस्ती उपचुनाव कराना ये कोई ना तो राष्ट्र के हित में होता है ना जनता के हित में होता है। खर्च तो होता ही है एक चीज, और दूसरे की और भी लोगों को अवसर मिलता है। तीसरे की इसमें जो भी पार्टी निर्णय लेती है तो पार्टी बहुत सोचकर समझकर निर्णय लेती है। हो सकता है कि कार्यकर्ता को ऐसा लगता हो कि मुझे अवसर जल्दी मिलना चाहिए, तो अवसर तो बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ही सब लोग उदाहरण दे लेते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इन लोगों को इग्नोर किया गया हो, उनका सबका महत्व है। और पार्टी का निर्णय और पार्टी की सोच भी बहुत ऊंची है, बड़ी है। सपा बसपा महागठबंधन ने एक श्याम सुंदर जैसा सरल और मीठे स्वभाव का आदमी उतारा मैदान में, तो इनकी छवि एक बंगले तक सीमित है और उनकी छवि आम जनता के बीच सीमित है। आपने जो कहा है ना श्याम सुंदर जी का सरल स्वभाव, देखिए अब जनता के बीच में दिखने और दिखाने और आचरण और व्यवहार और फिर जिस पार्टी में आदमी होता है उस पार्टी का जो कल्चर होता है उससे अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं वहाँ रह जाता है। उसी में ही रहना पड़ता है, घुलना मिलना पड़ता है। और अगर आपका आचरण व्यवहार उससे अलग गया तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे या आपको अपनी सदस्यता छोड़ना पड़ेगी। तो जो पार्टी की नीति और रीति होती है उससे कोई अलग तो जा नहीं पाता। और इसलिए जिस वो गठबंधन है या महागठबंधन है या उसे जो भी नाम लोग देना चाहें वो दें, परंतु वो बेमेल और केवल स्वार्थ के लिए, केवल सत्ता के लिए ये सब गठबंधन हुए हैं जो एक दूसरे के जान के दुश्मन रहे हैं और लंबे समय से रहे हैं। आम जनता बड़ी परेशान सी लग रही कि नौकरी नहीं दी, वादा करे थे 2 करोड़ के, है ना। किसान परेशान होंगे कि दोगुनी आय की कही थी, 25% आय रह गई हमारी तो, और जीएसटी से परेशान होंगे व्यापारी। और सबसे बड़ी बात कि नोटबंदी हो गई सो घर के घर बर्बाद हो गए कई जगह। ऐसे में जनता को आक्रोश इतना कस के है कि जा चुनाव के लाने आदमी कमर कसे बैठे। तो ऐसे में क्या स्थिति बने? बिल्कुल भी ये दुष्प्रचार चल रहे हैं। एक एक बात का जनता के सामने जवाब है। जनता बिल्कुल परेशान नहीं है। जनता को मोदी से पूरी आशाएं हैं और जितना विश्वास मोदी जी पर इस समय देश की जनता का है, ऐसा विश्वास मुझे भी 40 साल हो गए हैं समाज के बीच में काम करते करते। इतना अटूट विश्वास, इतना आत्मा से लोगों ने कभी भी किसी भी दल को और किसी भी नेता को इतने समय में नहीं चाहा जो मोदी जी को चाह रहे हैं। ऐसे लगता है जनता को कि हाँ, हमारे बीच का इतना विश्वसनीय, उस पर कीचड़ उछाल उछाल करके ये लोग अपनी कमजोरियां ढांकना चाहते हैं। स्वार्थ के लिए सब एक हो गए हैं, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नोटबंदी का इतना प्रचार किया है, बड़े बड़े नोट आम जनता के पास थे क्या? गरीब जनता के पास बड़े बड़े नोट थे 1000 के और 500 के। बेचारों को जो है देखने को तो मिलते नहीं हैं। इतना दुष्प्रचार किया गया कि जनता परेशान है। वास्तव में परेशान वो लोग थे जो अपनी अकूत संपत्ति को छुपा नहीं पा रहे थे। लेकिन बड़े नेता तो लेन में लगे ही नहीं है, फिर उनके नोट कहाँ से बदल गए? अब देखिए, उसमें आप ये दोष मत मड़वाइए कि उन बड़े लोगों ने अपने ऐसे आदमी लगा करके और उन को दिखाया लाइन में खड़ा और वास्तव में अपना जो काला धन था उसको सफेद कर रहे थे। कही आ रही थी पहले से कि नोटबंदी के बाद से आतंकवाद की कमर टूट गई, आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अपने 45 जवान शहीद हो गए। फिर ये आतंकवादी हमला इतना बड़ा कहाँ से हो? ऐसा है कि निश्चित रूप से जो प्रायोजित पाकिस्तान से जितनी अवैध छपाई की मुद्रा हिंदुस्तान में लगाई जा रही थी और आतंकवाद को उससे पनपाया जा रहा था, वो तो बंद हुआ। पर
मरता क्या नहीं करता, ये अंतिम सांसें गिन रहा आतंकवाद इस समय। आप एक बार अब और अगर नरेंद्र मोदी जो है आ जाएं और अगर ये आतंकवाद जड़ से समाप्त ना हो जाए, विश्व में भी जड़ से समाप्त होगा। इनके लिए कहीं स्थान बचा नहीं है। और जैसे जब तेल खत्म हो जाता है तो अंत समय में दीपक बड़ी तेज लौ छोड़ता है, वो अंत समय है अब इस आतंकवाद का। ये हते हमारे संगे जयदेव पुरोहित जी, जो भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं झांसी के अंदर, सशक्त हस्ताक्षर हैं झांसी के अंदर। इन्होंने बेबाक बात रखी, हर बात को हर तरह से साफ करके रख दिया कि प्रत्याशी अपना है, उसे जिताना है हर तरह से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। बुंदेली बौछार के लिए कैमरा अंकित चौधरी के साथ मैं मदन यादव, झांसी। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।